कोलकाता के दो भाई दोनों को घर के अंदर से निकाल कर गोली मार दी जाती है। वासुदेव गुप्ता, जिनकी मौत कार सेवकों पे चल रही पहली गोली लगने से हो जाती है। रमेश कुमार, जिनके सिर पे गोली लगने से मौत हो जाती है। 3 दिन तक लोगों को चुन चुन कर मारा गया। या 2002 का वो गोधरा कांड, जिसमें 59 राम भक्त जिंदा जलकर राख कर दिए जाते हैं। और राम जन्मभूमि के लिए यह खूनी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। Disclaimer: This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. हे एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन युवा पीढ़ी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्यों राम मंदिर इतना इम्पोर्टेंट था। सो आइए जानते हैं राम मंदिर के संघर्ष में कार सेवकों पर गोली चलने से लेकर गोधरा तक की पूरी कहानी। 30 अक्टूबर 1990 का वो दिन जब रथ यात्रा लाखों की संख्या में कार सेवकों के साथ विवादित भूमि यानी अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के पास पहुंचने वाली थी। इधर यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने चुनौती भरी शब्दों में यह घोषणा कर रखा था कि अयोध्या में तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और पूरे स्टेट के पुलिस को कार सेवकों को रोकने के लिए लगा दिया था। इधर कार सेवकों ने भी इसे एक चुनौती के रूप में लिया और आगे बढ़ते रहे कि कलम चलाना छोड़ दिया है, बंदूक चलाना सीखेंगे, और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे। और 30 अक्टूबर को तमाम सिक्योरिटी एंड पुलिस की नाकाबंदी होने के बावजूद कार सेवक अयोध्या जन्मभूमि के लिए निकल पड़ते हैं। तब तक पुलिस लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और तमाम चीजों से कार सेवकों को रोकने की कोशिश कर रही थी। अनगिनत लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है, जिसमें उनके अरेस्टिंग सीट पे अपराध के जगह पे राम भक्त बताया जाता था। लाखों की संख्या में कार सेवक वहां पर पहुंचते हैं और मस्जिद के ऊपर भगवा ध्वज लहरा देते हैं। इस बात से मुलायम सिंह यादव इतना गुस्सा हो जाते हैं कि गोली चलवाने के आदेश दे देते हैं। और यहीं से शुरू होता है आजाद भारत का वह गंदा खूनी खेल, जिसमें हजारों कार सेवकों को खोज खोज कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। 30 अक्टूबर को सरकारी आंकड़े के अनुसार 5 लोगों की गोली लगने से मौत हुई थी, जिसमें से एक वासुदेव गुप्ता थे। ऐसा बोला जाता है कि पहली गोली जो चली थी वो वासुदेव गुप्ता को आकर लगी थी और उनका मौत हो जाता है। 2 नवंबर 1990 यानी पूरे 3 दिन तक अयोध्या की सड़कों पर यह गंदा खूनी खेल चलता रहा और राम भक्तों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। सारे लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई इसे रोकने वाला नहीं था। रमेश कुमार गुप्ता, जो अयोध्या के ही रहने वाले थे, उनकी मौत पुलिस के गोलीबारी के दौरान सिर में गोली लगने से हुई थी। 2 नवंबर को जब गोली चली थी तो हनुमानगढ़ी के पास में एक बिल्डिंग था, जिसमें राम भक्त अपनी जान बचाने के लिए छुपे थे। पुलिस उनका पीछा करते हुए उस घर पे पहुंचती है। उस घर में 5 कमरे थे, जिसमें से 2 कमरे जिसका दरवाजा उनसे टूट पाया, उसमें छुपे सारे लोगों को पुलिस के द्वारा मार दिया जाता है। उस घर में 2 सगे भाई जो कोलकाता से कार सेवा करने अयोध्या आए थे, एक का नाम राम कुमार कोठारी, जिसकी उम्र 22 साल थी, और दूसरे का नाम शरद कुमार कोठारी, जिसका उम्र 20 साल था। उन दोनों को पुलिस घर से घसीट कर बाहर निकालती है और दोनों को सिर में गोली मार दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 30 अक्टूबर को बाबरी मस्जिद पर भगवा ध्वज इन्हीं दोनों भाइयों ने लहराया था। उस पूरे सड़क और घर पे इतनी लाशें और खून के छींटे थे कि आज भी उस घर को लाल कोठी के नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ शहीद हुए हैं। इतनी मौतें होने के बावजूद भी राम भक्त रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राम मंदिर के लिए वो अपना जान देने के लिए भी तैयार थे। आप लाठीचार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1 दर्जन लोगों की मरने की बात कही जाती है, लेकिन उस घर की मालकिन ओम श्री भारती, जो उस वक्त वहां मौजूद थी, उनका कहना था कि जो भी लोग उन दोनों कमरे में छिपे थे वो उस दिन के बाद कभी भी दिखाई नहीं दिए। कोई बचा नहीं, तो कोई वापस नहीं आए, वो चेहरे दिखे नहीं।
पुलिस उनकी लाशों को बोरे की तरह उठाकर ट्रक में ले जा रहे थे। लारियां खड़ी थी, उन्हें भर के ले जाते थे और यहाँ नहीं डालते थे। लाशों का पता ना चले इसलिए बालू यानी सैंड की बोरियों को सब के साथ बांधकर सरयू नदी में डुबा दिया गया था। और ये कोई 1-2 लाशों के साथ नहीं किया गया था, ऐसा अनगिनत लाशों के साथ उनके द्वारा किया गया था। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर कार सेवकों को सिर में गोली मारी जा रही थी और एक व्यक्ति को अनगिनत गोलियां मारी गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए और लोगों को चिन्हित करके मारा गया था। जो है गोली कांड इतना बड़ा हुआ, नरसंहार हुआ, एक FIR नहीं दर्ज हुई। आजाद भारत में राम जन्मभूमि को वापस पाने का यह खूनी खेल अभी थमा नहीं है। 2002 में गोधरा स्टेशन से कुछ ही दूरी पे अयोध्या से अहमदाबाद को जा रही कार सेवकों से भरी एक ट्रेन को कई बार चैन पुलिंग करके रोक दिया जाता है और उसके 2 डब्बे यानी बोगी नंबर S5 एंड S6 को अज्ञात मुसलमानों के एक बहुत बड़ी भीड़ के द्वारा जला दिया जाता है, जिसमें 59 राम भक्त जिंदा जलकर राख हो जाते हैं, जिनकी पहचान आज तक भी नहीं हो पाई। और ये सारी घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देश आज़ाद होने के बाद की है। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम आज़ाद नहीं थे, हिंदुओं का कोई नहीं था, तो बीते 450 सालों में कितने हिंदुओं ने अपने जीवन राम मंदिर को बचाए रखने के लिए और वापस पाने के लिए कुर्बान कर दिया होगा। हमें यह राम मंदिर किसी से भीख मांग के या एहसान पर नहीं मिला है। कई हजार हिंदुओं ने अपने जान दी है, अपने पूरे जीवन इस पे लगाया है, तब जाकर राम मंदिर बन पाया है। चाहे वो लाल कृष्ण अडवाणी हो जिनके द्वारा रथ यात्रा का शुरुआत किया गया था, या 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तब यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराने का सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और जब मस्जिद के गिराने के बारे में उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं स्वारता, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। और अभी तक अगर आपने वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने राम मंदिर के शुरू से लेकर अभी तक की पूरे हिस्ट्री को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर देखिएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलूंगा किसी और नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।